इसलिए हम उसे टकला कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारा घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती हूँ। इस लड़की की बानी आप सुन रहे हो, कितनी नफरत है इनके दिलों में हमारे लिए। हमने कभी नहीं देखा कि ये प्यार बरसाती हूँ। और एक बात बताऊँ, ये नाबालिग है। इसने क्या कहा है, योगी जी को मारेंगे, काटेंगे, उनका अपमान करेंगे, गाय काट के खाएंगे, और उसके बाद उनको टकला कहा है, और ये भी कहा कि माँ बहन की उनको गाली भी देंगे। क्यों? ऐसा क्या कर दिया भाई तुम्हारे योगी जी ने, तुम्हारे साथ योगी जी ने? नाबालिग हो तो तुम इतनी ज़्यादा जर्रा जर्रा उड़ा रही हो। अगर आप कहीं बालिग हो जाओगी तो आप तो एक गजवा हिंद का एक हब खोलोगी। आप तो वही सब करोगी, झांगुर बाबा जैसे और अतीक अहमद जैसा करोगी। दोस्तों, अभी आपको सोचने की ज़रूरत है। इस महिला के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, कह रहे छोड़ दो, बालिग नहीं है, नाबालिग है। तो एक बात बता देती हूँ, नाबालिग कभी भी किसी से नफरत नहीं करती, नाबालिग कभी किसी नेता को गाली नहीं देती, नाबालिग किसी धर्म को टारगेट नहीं करती। सबसे बड़ी बात, नाबालिग हिंसा की बात नहीं करती है। गाय खाने की बात कर रही है ये, जो तुम्हारे देवता हैं। ये एक बात बताइए, पता नहीं किसी संत ने इनको बता दिया कि गौमूत्र में मतलब बहुत सारे एंटीसेप्टिक मतलब जड़ी बूटी होती है, दवाई बनती है, कुष्ठ रोग में काम आती है, सबको पता है। लेकिन ये लोग पर डे गौमूत्र का बहाना बना करके वीडियो बना के डॉलर छाप रहे हैं। और अब इनकी हद तो देखो, रोड पे आकर कह रहे हैं गौ को काट के खाऊंगी। तुमने सीखा ही क्या है? दूसरों की पेट खाना, पैर खाना, दूसरों के शरीर को खाना, उसके अंदर के मल द्वार को खाना, मल को खाना। इसके अलावा भी कुछ सीख लो। ये लोग गौमूत्र को कहते हैं कि गौमूत्र पीते हैं, तुम लोग गौमूत्र वाले हो। मैं कहती हूँ तुम गू वाले हो। तुम लोग क्या पीछे का भाग नहीं खाते हो बकरे का? क्या तुम भैंसे का पीछे का भाग नहीं खाते हो? क्या तुम उसकी पाचन शक्ति या फिर लीवर द्वार नहीं खाते हो? सब तो खाते हो। तो गौमूत्र वाले तो तुम कह देते हो, लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा तुम गू वाले हो। तो दोस्तों, ये लड़की योगी जी का अपमान कर रही है। जो नाबालिग होकर कितने नफरत से भरी हुई है, वो बालिग होकर क्या करेगी? जो नाबालिग होकर के उनको काटने की बात कर रही है, वो बालिग होकर क्या करेगी? अरे भाई, सुरक्षा नहीं है हमारे यहाँ किसी की। मैं कहती हूँ, जहाँ पे एक मुस्लिम लड़की हिंदू के नेताओं को गाली दे रही है, जहाँ पे नेता नहीं सेफ है, वहाँ पे क्या आम आदमी सेफ है? फिर लोग कहते हैं कि ये आक्रांता है, क्रांति मतलब क्रांति करता है, दंगे फैलाता है, नफरतें फैलाता है, ये अपना राज चाहता है, सबको अपने धर्म में ला करके सबको नष्ट करना चाहता है। तो तुम लोग कहोगे हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आज चैलेंज है उन नारियों के ऊपर जो अपने देश के देवी देवताओं को गाली देते हुए हिंदू हैं, जो मुस्लिम की इस तरह की नाबालिग लड़कियां हैं, जो गौमूत्र को बुरा मानती हैं, उनकी हंसी उड़ाती हैं, जिनके चाचा दादा के साथ इनकी शादियां होती हैं, उसको अगर कोई कह देता तो थप्पड़ मारती हैं, और उसके बाद ये गू खाती हैं। योगी जी के लिए वैसे इनके घर पे पहुंची है टीम, बहुत सारे गौरक्षक गए हैं, इनके घर को जाके देखा है तो इनको ज़मीन में लेटती है। इनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, इनके किचन में सिलेंडर नहीं है। इनकी बातें तो सुनो, बातें तो सुनो। जब इनसे कहो बच्चे थोड़ा कम पैदा करो तो कहते आ जाओ तुम्हारे पैदा कर दूं, आ जाओ तुम्हारे साथ हो जाऊं। जल्दी आना, रात को मत आना, मगर मम्मी मारेगी मेरे को वरना, इसलिए जल्दी आना थोड़ा। अच्छा, लेकिन आपको पता है ना कि एक प्रदेश के वो सीएम हैं। सीएम हो चाहे कोई भी हो, जब हक की बात करेगा तो उसके साथ है, जब ना हक की बात करेगा तो उसकी माँ बहन एक करने का भी दम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। और उन योगी मोदी जी को क्या कहते हैं, मुस्लिम के लिए एक एक योजना निकाल रहे हैं और हिंदू के लिए उनके पास कुछ नहीं है। भाई क्या दिया योगी मोदी जी ने, क्या दिया बताओ ना? पंडितों को आज की डेट में पंडितों को सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। पंडितों को पहले दान के सहारे बताया गया कि रहते हैं, जब इनको दान ही तुम नहीं दोगे तो सफाई का काम तो करेंगे। आज की डेट में पंडितों के लिए कोई बोलने वाला है? पंडित की कितनी गाली मिल रही है, पंडित की कितनी दुर्दशा हो रही है, पंडित को कितना ज़्यादा अभद्र शब्द कहा जा रहा है। जो भगवान को नहीं बकस रहे हो पंडित को बक्सेंगे। तो हम तो यही मांग करते हैं कि आरक्षण जो होना चाहिए पंडितों के लिए होना चाहिए। जो बताओ भगवान को गाली दे सकते, नेता को गाली दे सकते, उनको आरक्षण की जरूरत है क्या? वे दलित कुचले हुए गरीब हैं क्या? नहीं। तो अभी यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए कि डायरेक्ट राम पे गाली होती हैं। जो दलित है डायरेक्ट राम को गाली देता है, जो मुस्लिम है डायरेक्ट गौ को काटने की बात करता है, और तुम आरक्षण मांग रहे हो। आरक्षण आज की डेट में ज़रूरत है ब्राह्मण को,
जिसके पास पहले बताया गया थे दान के पैसे मिलेंगे, दान से इनका घर चलेगा, ये शास्त्रों के पठन पाठन करेंगे, शास्त्रों की पूजा करेंगे, उसके बाद इनको दान देना और इनका घर चलेगा। कौन दान देता है? पंडित को कोई दान देता है? ओयो में जाके दान दे दिया जाता है, पराई नारी को जा करके जमीन लिख दी जाती है, लेकिन पंडित को 1 रुपया कोई देने को तैयार नहीं, ऊपर से पंडित को गाली मिल रही है। तो अभी यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है उन मर्दों को जो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। आज ये खुले रोड पे चांदनी चौक पे गाली दे रही है, कल तुम्हारे घर में घुस के मारेगी, क्या कर पाओगे? तो अभी से इनको नाबालिग मत कहो, ये नाबालिग नहीं है, ये जहर है, जहर, काली नागिन।